कहने का मतलब क्या रात में मेकअप लगा करके सोना क्या ये सही है स्किन के लिए? बेसिकली जितना अपन मेकअप लगा के सोएंगे उतना ही स्किन। कोई कहता है चेहरे पे नींबू घस लो तो उससे मतलब वो जो काले धब्बे हैं वो मिट जाएंगे, कोई बोलता है एलोवेरा घस लो तो उससे ठीक हो जाएंगे। तो मैम इन घरेलू नुस्खों को लेकर के आपको क्या लगता है क्या? यूट्यूब इनसे जो सब कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन चुके हैं, तो पहली चीज ये कोई डिग्री नहीं है, ठीक है ना। जैसे इंसान अमीर बनता है उसकी एक शक्ल ही बदल जाती है, वो पहले पता नहीं कैसा दिखता हो लेकिन बाद में वो बहुत हैंडसम और खूबसूरत दिखने लगते हैं। उदाहरण के लिए कपिल शर्मा जी हैं, अगर आपने उसके 10 साल पहले के वीडियो देखे होंगे, अब अगर आप उन्हें देखते हैं। ये देखो, पहली चीज तो जब अपन का स्ट्रगल पीरियड होता है, चाहे हम भी स्टूडेंट लाइफ पे हों, ठीक है ना, तो अपन इतनी स्किन की केयर नहीं करते। अपन के गोल। मैम इसमें कितनी सच्चाई है जो एडवर्टीजमेंट के जरिए गलत चीज़ों को प्रमोट करके सेल किया जा रहा है, क्या इससे हमारी स्किन को कितना हार्म होता है या फिर ये कितना हमारे लिए फायदेमंद सच में साबित होता है? 15 दिन के लिए तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट विल डैमेज योर स्किन। टैटू को लेकर के मुझे जानना था कि आजकल लोगों को टैटू बनवाने का शौक होता है, अपने हाथ में, गर्दन पे, न जाने कहाँ कहाँ टैटू बनवाते हैं, तो उससे में हमारी स्किन किस तरीके के इफेक्ट होता है? का HIV हो गया, ये फैल सकता है अगर आपकी नीडल्स प्रॉपर न्यू नहीं हो, क्लीन नहीं हो। आप कौन से फूड को पॉइजन मानते हो? लाइक कई सारे मैंने एक्टर का सुना है कि चीनी से वो बहुत दूर रहते हैं, शुगर से, कि वो मिठाई नहीं खाना चाहते हैं। मैम आपको 2-3 फूड जो कि आपको लगता है बिल्कुल ये खाने के तौर पे पॉइजन है। नमस्कार, मैं हूं अभिनव राज, राजस्थान वन के हेल्थ सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं जयपुर के जगतपुरा में और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं मैम का नाम है मोनिका सिंह, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हम मैम से स्किन से जुड़े कई सारे सवाल करेंगे, हो सकता है कि उनमें से एक आपके भी सवाल होंगे, क्योंकि स्किन वगैरह को लेकर के आजकल के युवाओं में जो समस्याएं देखने को मिल रही है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। खास करके जो झाइयां होने लगी है, लड़कियों को आप देखते होंगे चेहरे पर जो बाल आने लगे हैं, या फिर लेजर ट्रीटमेंट को लेकर के लोगों के मन में सवाल होते हैं कि ये कितना सेफ है, इसे कराना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसमें कितना खर्च आता है। हम मैम से इन सभी सवालों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। मैम सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर दिस। मैम पहले तो इस सवाल से शुरुआत करेंगे कि मैम लोगों का, कुछ लड़कियों का ऐसा मानना है, या फिर मैंने भी जो जहाँ तक सर्च किया, कि कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर वो रात में मेकअप करके सो जाती है और सुबह जगती है तो इससे उसका चेहरा मतलब ज्यादा ग्लो करता है। कहने का मतलब क्या रात में मेकअप लगा करके सोना क्या ये सही है स्किन के लिए? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट इज योर सेइंग, बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे हो आप। बेसिकली जितना अपन मेकअप लगा के सोएंगे उतना ही स्किन डैमेज होगी। तो अपन को अगर मेकअप करते भी हैं तो अपन को उसको रिमूव करना है, देन वी हैव टू गो फॉर द स्लीप एंड जस्ट यूज अ प्लेन ब्लैंड मॉइस्चराइजर, दैट वुड बी गुड फॉर योर स्किन। मेकअप आप लगा के सोओगे तो आपका क्या है, जो लेयर होता है आपका स्किन का, उसके पोर्स वो ब्लॉक हो जाएंगे और ज्यादा चांसेस रहेंगे इन्फेक्शन क्रिएट होने का एंड इवन एक्ने प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा होगा। तो मेकअप लगा के तो बिल्कुल नहीं सोना है। मैम ये कंफ्यूजन थी मैम। मैम एक और सवाल होगा कि सनस्क्रीन जो होता है, क्या वो जब हम सिर्फ धूप में निकलते हैं क्या उसके लिए होता है कि जब आप भी धूप में निकलो तो सनस्क्रीन लगा करके निकलो, या फिर जब हम घर में होते हैं तब भी वो हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है? हाँ जी, अपन घर पे होते हैं, इंडोर हैं, तो भी अपन के लिए रिक्वायर्ड है सनस्क्रीन। बेसिकली एक तो सनस्क्रीन का अमाउंट दैट वुड बी नेसेसरी, जो कि 2 फिंगर लेंथ होता है, जो कि अपन को फुल फेस पे अप्लाई करना है। आप बाहर जाओगे धूप में तो 20 मिनट पहले लगाना ही लगाना है, एंड घर के आप अंदर हो तो भी आप लगाइए। बेसिकली जो यूवी किरण होती है, अपन की सूरज की किरणें होती है, बाहर तो आती है, जो अपन के ग्लास होते हैं उससे भी क्रॉस करती है। तो प्रोटेक्शन के लिए अपन को इंडोर भी लगाना रहता है, एंड हर ideal application would be to repeat it in every 2 to 3 hours. तो that is the main thing। आप अंदर हैं तो भी और बाहर जाने से पहले लगा के जाइए। मतलब हमें दिन में 3 से 4 बार हमें सनस्क्रीन लगा ही लेना चाहिए। That is the ideal application। ओके। हाँ मैम, कई सारे जो यूट्यूबर हैं आजकल वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे जा करके न जाने क्या क्या लोगों को बताते रहते हैं कि आप ये कीजिए तो आपका स्किन साफ हो जाएगा। उसी में से कुछ है मैम कि कोई कहता है चेहरे पे नींबू घस लो तो उससे मतलब वो जो काले धब्बे हैं वो मिट जाएंगे, कोई बोलता है एलोवेरा घस लो तो उससे ठीक हो जाएंगे। तो मैम इन घरेलू नुस्खों को लेकर के आपको क्या लगता है कि हल्दी को लेकर के भी है कि आप हल्दी का अगर लेप लगाते हैं तो उससे भी आपका स्किन साफ हो जाएगा? मैम इन घरेलू नुस्खों के बारे में कुछ बताइए। एक तो पहली चीज ये, हाँ, जो आपने बोला आजकल रील्स, यूट्यूब, इनसे जो सब कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन चुके हैं, तो पहली चीज ये कोई डिग्री नहीं है, ठीक है ना। डिग्री इज द डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि हम लोग 10 साल पढ़ के बनते हैं। और दूसरा, जैसे कि आप बोल रहे हो आपका नींबू लगाना, तो नींबू नहीं लगाना चाहिए। इससे नींबू में जो अपना सिट्रिक एसिड होता है उससे स्किन इरिटेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इवन
धूप से वो रिएक्शन करके स्किन काली पड़ सकती है बेसिकली, तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। हल्दी वगैरह अगर आप एज़ अ ओरल इंटेक करते हो कि अपन जैसे पहले दादी वगैरह अपन को बोलते थे कि दूध में डाल के, तो दैट इज़ अ गुड फॉर द हेल्थ एज़ अ एंटीऑक्सीडेंट। बट स्किन पे नहीं, स्किन पे आप करोगे तो स्किन में रिएक्शन होने का और डार्कनेस होने के चांसेस रहते हैं, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का। मैम इनफैक्ट सोचिए ना कि नींबू में एसिड पाया जाता है और हम उसे अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, तो भला उससे कैसे हमारे स्किन के लिए वो फायदेमंद हो सकता है? बर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बर्न के बाद स्किन इरिटेट हो जाती है, आपके फफोले निकल सकते हैं और वो काली ज़्यादा पड़ जाएगी। कई पेशेंट्स आते हैं इस चीज़ करके, तो उनको मना करते हैं, बट वही है कि यूट्यूब पे देख लिया, कहीं देख लिया, ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। मैम आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों के चेहरे पे झाइयाँ बहुत होते हैं। इनफैक्ट मैं और भी जो 1-2 डॉक्टर से मिला, तो उनका यही कहना था कि आजकल हमारे पास झाइयाँ के पेशेंट बहुत आते हैं, उसकी स्किन पर वो दाग धब्बे टाइप में निकल जाते हैं। तो मैम ये क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम इसे शुरुआती फेज में भी इसे रोका जा सके? देखो, जो आप झाइया कह रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मिलेज्मा इन साइंटिफिक लैंग्वेज, ठीक है। अब मिलेज्मा में बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से कुछ होता है आपका मेनली जेनेटिक होता है और फीमेल्स में होता है हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत कॉमन होती है। तीसरा जो है अपन जिससे बच सकते हैं वो चीज रहती है कि बाहर की धूप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया, वही यहाँ आपने सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करी, कंटिन्यू आप धूप में बैठे हो, खड़े हो, काम कर रहे हो, तो जो अपन के सेल्स होते हैं मेलेनोसाइट्स करके, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, उनमें जो पिगमेंट है, तो उनमें से वन ऑफ द रीजन रहता है जो कि बाहर का है, धूप का एक्सेसिव एक्सपोजर जो कि झाइयाँ करता है, तो उससे बचना। दूसरा, खून की कमी, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनको मैं वही बोलती हूँ, जो चीज़ आप कंट्रोल में कर सकते हो इसके लिए वो चीज़ है, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर धूप का नहीं हो, सनस्क्रीन एप्लीकेशन हो गया आपका, कवर करके जाइए कपड़े से, स्कार्फ से, और खाने पीने में हरी सब्जियाँ, आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, आपके अनार हो गया, बीटरूट हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, आयरन रिच फूड लेना चाहिए क्योंकि हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होती है, तो इट विल इंक्रीज दैट पिगमेंटेशन योर मेलास्मा। प्रॉपर स्लीप, ठीक है, अगर स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, तो उसमें चाहे कारण कुछ भी हो पिगमेंटेशन का, वो बढ़ता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे आप बच सकते हो, बट जब अंदरूनी रहता है, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, चेंजेस इन हार्मोन्स हो गए, तो उसमें आपका नहीं होता। और दूसरा, सेकंड थिंग इज दैट झाइयों में हमेशा कंट्रोल आता है। इसमें पेशेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी दवाइयां लगा के आते हैं, मेडिकल स्टोर या कहीं से भी कोई उनको बोल देता है, तो वो स्किन डैमेज करके आते हैं। बीइंग अ डॉक्टर हम पहले ही बोल देते हैं कि हमेशा मिलेज्मा में कंट्रोल होगा। अब एक बार हो गया तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड, बट वो कंट्रोल भी रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। तो दीज आर सम थिंग्स। मैम एक चीज़ और जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे और ज़रूर आपने भी देखा होगा, जैसे इंसान अमीर बनता है उसकी एक शक्ल ही बदल जाती है। वो पहले पता नहीं कैसा दिखता हो लेकिन बाद में वो बहुत हैंडसम और खूबसूरत दिखने लगते हैं। उदाहरण के लिए कपिल शर्मा जी हैं, अगर आपने उसके 10 साल पहले के वीडियो देखे होंगे, अब अगर आप उन्हें देखते हैं, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या हो गया, आप उन्हें पहले अगर आपने देखा होगा, अब अगर आप उन्हें देखते हैं, तो क्या ये लोग लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं या किस तरीके का ट्रीटमेंट करवाते हैं या फिर नॉर्मल कुछ फेयर हैंडसम क्रीम वगैरह लगा कर के वो ऐसे बन जाते हो? मैम ये मतलब इतना मेजर चेंज ये कैसे हो जाता है? मुझे ये जानना है। ओके, देखो, पहली चीज तो ये, जब अपन का स्ट्रगल पीरियड होता है, चाहे हम भी स्टूडेंट लाइफ पे हों, ठीक है ना, तो अपन इतनी स्किन की केयर नहीं करते, अपन के गोल्स डिफरेंट होते हैं। तो पहली चीज, जब आप उस गोल को अचीव कर लेते हो, नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट पार्ट। बेसिकली आपको स्किन की नॉर्मल केयर तो करनी है, जिसमें आपका फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट वुड बी द थिंग। जो आप बोल रहे हो सेलिब्रिटीज, तो बेसिकली उनके पास काफी नाउ दे आर अर्निंग, तो ऑब्वियसली दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन देयर स्किन, तो जिसमें फिर ट्रीटमेंट आ जाते हैं। जैसे आप फ्लॉलेस स्किन देखते हो, रिंकल लेस स्किन देखते हो, तो उसके लिए जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट हो गया, आपके पीआरपी हो गए, माइक्रोनेडलिंग ऑन फेस हो गया, एंड प्लस हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो गई, हेयर के बाकी जो ट्रीटमेंट चलते हैं वो सारी चीजें हो गई। तो बेसिकली इफ यू आर अर्निंग गुड देन यू विल बी स्पेंडिंग इट ऑन योर स्किन ना, तो दैट वुड बी द थिंग। मैम इस कॉस्मेटिक मार्केट के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब सोशल मीडिया पे देखते हैं हर दूसरा रील आएगा कि ये लगा लीजिए तो आपका चेहरा गोरा हो जाएगा, ये लगा लीजिए तो आपके दाग धब्बे कम हो जाएँगे। मतलब ज़्यादातर महिलाएँ ख़ास करके वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगी है। वो किसी डर्मो के डॉक्टर के पास जाने से बेहतर समझती है कि कौन वहाँ जाके ₹1000 फीस देकर के अपना इलाज कराए, यहाँ पे ₹50 में क्रीम खरीदो और सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। मैम इसमें कितनी सच्चाई है? जो एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए गलत चीज़ों को प्रमोट करके सेल किया जा रहा है, क्या इससे हमारी स्किन को कितना हार्म होता है या फिर ये कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद सच में साबित होता है?
हाँ, तो वही है जैसे आप ये बोल रहे हो ना 50 रुपए की चीज़ कभी वो कैसे फ़ायदा कर सकती है। बेसिकली जो पेशेंट्स लगा के आते हैं वो स्टेरॉइड की क्रीम्स लगा के आते हैं। तो स्टेरॉइड की क्रीम्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी होती है। वो स्किन आपको उस टाइम 10-15 दिन के लिए तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट विल डैमेज योर स्किन। स्किन को पतला कर देती है, आपकी जलन, खुजली, लाल पड़ना और इवेंचुअली टाइम के साथ वो बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है। फिर पेशेंट ये सब करने के बाद डर्मेट डॉक्टर्स के पास आते हैं, फिर नाउ दे एक्सपेक्ट कि सब एकदम से सही हो जाएगा। तो आप इतना डैमेज करके लाते हो तो वो इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि बिल्कुल सही हो जाए। तो पहली चीज़ इन पे नहीं चाहिए। दूसरा जो आप कमर्शियली ब्रांड्स भी यूज़ करते हैं तो वही आजकल इतना ये मार्केट हो चुका है कि हर नए दिन कोई ना कोई ब्रांड आ रही है, तो इनको आप अवॉइड करिए। जो ऑलरेडी या तो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उन पे जाइए जो काफ़ी सालों से है। जैसे कि मैं पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, कुछ न्यूट्रोजिना इज़ अ वेरी गुड कंपनी, ये बहुत साल से है, बाहर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इतनी सारी जो नई आ रही है वो चीज़ें नहीं है। और लिटरली अगर आपको कोई कंसर्न है अबाउट स्किन, हेयर, नेल तो सबसे पहले डर्मेट को जाइए, तो दे विल गिव यू द प्रॉपर मेडिसिन, काउंसलिंग एंड एवरीथिंग दे विल टेल यू। मैम, टैटू को लेकर के मुझे जानना था कि आजकल लोगों को टैटू बनवाने का शौक होता है, अपने हाथ में, गर्दन पे, न जाने कहाँ-कहाँ टैटू बनवाते हैं। तो उससे में हमारी स्किन किस तरीके के इफ़ेक्ट होता है? क्या उससे कैंसर वगैरह का भी खतरा बनता है क्या? देखिए, टैटू बनवाने से कैंसर का तो पर से नहीं, बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि नीडल्स वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हो, जब टैटू के लिए यूज़ होती है, वो आपकी न्यू नीडल्स है, स्टेरिलाइज़ नीडल है, क्लीन नीडल है। बिकॉज़ इन्फेक्शन का ना, जैसे आपका एचआईवी हो गया, ये फैल सकता है अगर आपकी नीडल्स प्रॉपर न्यू नहीं हो, क्लीन नहीं हो। आपके इरिटेंट रिएक्शन का हो सकता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो दीज़ आर द चांसेस। और स्किन कई बार कलर सूट नहीं करता, जो टैटू का कलर होता है उससे फफोले बन जाते हैं, स्किन पेशेंट्स की बर्न हो जाती है। तो दीज आर द थिंग्स ना। और इन्फेक्शंस का बेसिकली रहता है, क्योंकि एक बार एचआईवी, हेपेटाइटिस भी, ये सारी चीजें हो गई तो इनके लिए तो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वो भी विदाउट एनी रीजन आपकी ये चीजें हुई हो, तो दीज आर द। मैम, अगला क्वेश्चन लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी यहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे आम लोग लेज़र ट्रीटमेंट सोचते हैं तो उसे लगता है भैया लाख 2 लाख का खर्चा बैठने वाला है, हमारे बस की तो है ही नहीं। तो एक तो खर्च को लेकर के जानना चाहूँगा कि इसमें कितना खर्च आता है? और दूसरा, लेज़र ट्रीटमेंट को थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए, होता क्या है? मतलब लोगों को समझ नहीं आता मेडिकल ट्रीटमेंट और लेज़र ट्रीटमेंट में क्या अंतर है? डेफिनेटली पहली चीज तो देखिए, लेजर ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स होती है। ऐसा नहीं है कि एक लेजर सब चीज के लिए काम आ जाती है। जैसे आपने बताया बाल होते हैं, बालों के लिए लेजर हेयर रिडक्शन होता है तो वहां पे दूसरी होती है। पिगमेंटेशन के लिए दूसरी होती है, क्यू स्विच लेजर होती है। आपके स्कार्स हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, तो उधर दूसरा लेजर ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्ट थिंग, एवरीथिंग लाइक एवरी लेजर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिकेशन। दूसरा, आपको ये समझना है लेजर, क्योंकि आजकल वही ये सारी लेजर्स भी चाइना बेस्ड होती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं। आजकल ट्रीटमेंट कोई भी कर रहा है, पेशेंट वही कि मैडम वहाँ तो सस्ता हो रहा है, बट आप देखिए वहाँ पे आपको मशीन का क्या है, क्योंकि जो अपनी मशीन्स होती है लेजर डिवाइसेस, हाँ, दीज आर द थिंग। बिकॉज यूएस एफडी अप्रूव्ड, यूनाइटेड नेशंस एफडी अप्रूव्ड एक एसोसिएशन है जो कि मशीन्स को, उनकी सेफ्टी प्रोफाइल को अप्रूव करती है। तो बीइंग अ डॉक्टर हम वही यूज करते हैं, और वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव मशीन है, इसलिए ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप कंपेयर करो, इट इज समथिंग लाइक यू आर कंपेयरिंग अ कार, यू आर कंपेयरिंग अ छोटी कार विद अ वॉल्वो एंड मर्सिडीज। तो ठीक है, पहुंचाएंगे तो दोनों एक ही जगह ही, बट सेफ्टी प्रोफाइल वो है ना। और आपको क्या, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, बट दे आर सेफ ट्रीटमेंट एंड रिजल्ट्स वुड बी प्रोवाइडेड ना। आपका ऐसा नहीं है कि आपके सेशंस हो गया, आप फाइनली पैसे खराब करके जा रहे हो और बोल रहे हो कि ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी नहीं आया, या फिर कोई उसके साइड इफेक्ट आ गए। तो दीज आर द थिंग्स ना। तो मैम, प्राइस को लेकर के जैसा आपने भी मेंशन किया कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो कितना एक्सपेंसिव? हाँ, देखिए आपके सेशंस डिपेंड करते हैं। अगर आप बोलिए पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो पहली चीज तो हमेशा एक किस साइज का है, ठीक है, कितना बड़ा। अगर अपन पूरे फेस का लेते हैं तो पर सेशन इट रेंजेस फ्रॉम 3 to 5,000, और प्लस इंडिया में इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप यही चीज आउट ऑफ इंडिया करो विद द सेम डिवाइसेस एंड विद द सेम क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर, तो वो आपको 3 to 4 टाइम्स, वहां पे तो पर सेशन आपको 30 to 40,000 का होगा, बट स्टिल दे आर, वी पीपल आर गिविंग ऑन वेरी लेस। बट हाँ, ऑब्वियसली अपन इंडियंस हैं तो वी आर नॉट दैट इकोनॉमिकली। हाँ, तो ये है। तो बट आप ये 3 to 5,000 पर सेशन आप लेके चलिए, आप हर लेजर ट्रीटमेंट का ऑलमोस्ट। मैम, आप कौन से फूड को पॉइज़न मानते हो? लाइक कई सारे मैंने एक्टर का सुना है कि चीनी से वो बहुत दूर रहते हैं, शुगर से, कि वो मिठाई नहीं खाना चाहते हैं। मैम, आप कोई 2-3 फूड जो कि आपको लगता है बिल्कुल ये खाने के तौर पे पॉइज़न है?
देखिए फर्स्ट थिंग जो पॉइज़न है पर से जंक फूड इज़ द थिंग, ठीक है? जो अपन आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं बाहर का मोमोज़, मेयोनीज़ तो समथिंग कि यूजुअली वही जो आप पॉइज़न वाली बात कह रहे हो उसमें क्या है? फैट ही फैट है, नथिंग एल्स ना, और ना ही कोई हेल्दी फैट है उसमें। ये जंक फूड हो गए, डीप फ्राई फूड हो गए, यू शुड अवॉइड दैट। चीनी समथिंग इज़ नॉट द पॉइज़न, बट हाँ, ऑब्वियसली लिमिटेड अमाउंट में लो। एक्सेसिव अमाउंट किसी भी फूड का पॉइज़न हो जाएगा, ठीक है? इवन अगर अपन पानी भी एक्सेसिव लेंगे दैट वोंट बी गुड फॉर द बॉडी। तो पहली चीज़ लिमिटेड अमाउंट में, तो दैट वुड बी द सेफ थिंग। एंड हाँ, अनहेल्दी फूड में जैसे जंक फूड आ गए, कलरफुल आइटम्स आ गए, जो बहुत रंग-बिरंगी कैंडीज़ वगैरह होती हैं, बच्चे होते हैं, तो यू शुड अवॉइड कि आप बच्चों को भी वो नहीं दें, क्योंकि उसमें क्या कलर है, क्या प्रिजर्वेटिव्स है, ये बाद में जाके आपकी हेल्थ को डिटोरिएट ही करते हैं। तो यू शुड अवॉइड ऑल दिस बाहर का खाना एटलीस्ट। हमारे साथ मैम को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपके भी उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उन सवालों को भी फिर से मैम से बात करके आपको ज़रूर बताएँगे। धन्यवाद।